हिंदी में आतंकवाद भी क्वेश्चन है, इसके बारे में बताइए। आतंकवाद, हाँ। तो सुनो, आतंकवाद भी क्वेश्चन तो वास्तव में है ग्रेजुएशन स्तर में। वैसे आतंकवाद सारे परीक्षा के लिए सो एक उत्कृष्ट क्वेश्चन है। कारण यह है जो यह एक ऐसी विध्वंसात्मक तत्व है जिसके दायरे में सारे विश्व आज जो है सो फंसा हुआ है। चाहे वो यूरोप महादेश का देश हो या एशिया महादेश के देश या अफ्रीका महादेश का देश हो या नहीं तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महादेश का देश, सब में सो आतंकवाद है। कुछ देशों में इसकी रूप जो है सो अधिक भयावह है और कुछ देश में कम है, लेकिन कम या अधिक सब देश में है। जिस देश में आतंकवाद की नियति कमजोर है नहीं है, वह देश विकास के पथ पर बहुत अग्रसर होता है। और यह एक विध्वंसात्मक तत्व है, यह हमारे प्रगति के मार्ग को रोकती है। साथ ही यह सो हमारे रचनात्मक पथ पर बाधा डालता है। ताकत के बल या किसी को आतंकित कर उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाने के लिए मजबूर कर देना और अपने ढंग से काम करवाना आतंक कहलाता है। और यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो प्राचीन काल से रही है और आज भी है। देखो, यह तो वास्तविक है, जो शक्तिशाली जो है देश हो या व्यक्ति, वह हमेशा आतंकित करते हैं। तुम देखेगा जब एक शक्तिशाली देश ब्रिटेन सो अपने साम्राज्य को आतंक के बल पर भी कुछ फैलाया था। और एक समय था जबकि उसके आतंक से आतंकित होकर के विश्व के कतिपय देश उनके चंगुल में था और जिसके अर्थव्यवस्था का वह शोषण और दोहन करता था, उसको अपना साम्राज्य बना लिया था। तो निर्बल के व्यवस्था का सो हमेशा ये सबल जो है सो फायदा उठाया है। यह काम करने के लिए मानसिकता जब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित समूह का दर्शन बन जाती है तो आतंकवाद कहलाता है। लेकिन इसमें सदैव विध्वंसात्मक तत्व ही हावी हुआ करता है। वस्तुतः समाजवाद सामूहिक हित के विरुद्ध चंद सिरफिरे लोगों का उग्रता और असामाजिकता का एक पर्याय बन गया है। और वास्तव में यह असामाजिकता का पर्याय है भी। जब हम चोरों का आतंक, डाकुओं का आतंक, अपराधियों का आतंक आदि की बात करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि कोई दर्शन नहीं स्वार्थ साधना की बात करती है। इसलिए चोरों अथवा डाकुओं की आतंकवादी की संज्ञा दे दी जाती है। अब देखो, यह जीवन के हर आयाम, हर क्षेत्र में हावी होता है। आतंकवाद जब किसी राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना उसका यह उद्देश्य बना लेता है तो आतंकवाद की राजनीति इसे कहा जाता है। इसका सीधा अर्थ है आतंक के बल पर रास्ता प्राप्त करना। इस तरह का कार्य वे लोग करते हैं जो शक्ति और क्षमता में कम होते हैं लेकिन उच्चतर महत्वाकांक्षा प्राप्त करने को रखते हैं और इसके लिए वह विध्वंसात्मक तत्व को अपनाते हैं। जब भी आतंक होता है तो एक पक्ष का अहित और एक पक्ष सबल बनता है। गुणवान चीज पीछे पड़ जाता है, वास्तविक बातें पीछे रह जाती है और अवास्तविक बात सो आगे बढ़ जाता है। शक्ति, पैसे और आतंक के बल पर, भय के बल पर उद्देश्य की प्राप्ति करना भी आतंक ही है। देखो, पंजाब को देश से अलग करके स्वतंत्र देश बनाने, खालिस्तान बनाने के लिए भी आतंक का सहारा लिया गया। उस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि बनकर अपनी महत्वाकांक्षा तुष्ट करने की सपना देखने वाले ने अलग खालिस्तान का नारा दे करके अपना हत्याओं का दौर काम रखा। लेकिन
वह सो सफल नहीं हो सका। कारण यह है जो कभी सो आतंक जो होता है वह आपको अनैतिक होती है। और जब विरोधी शक्ति, आतंक की विरोधी शक्ति माने सबलता की शक्ति, रचनात्मक पथ अगर शक्तिशाली पड़ जाता है तो उसे खदेड़ डालता है। देखो, जब खालिस्तान की मांग किया था तो भारतीयों ने और खास करके पंजाब के रचनात्मक व्यक्ति उसका विरोध किया और परिणाम यह हुआ जो सर फिरे उसको मदद देता था। हमारे पड़ोसी देश जो उनको बहुत सारी पैसे से लेकर के हथियार सप्लाई करता था वह कमज़ोर पड़ गया। तो जब भी विध्वंसात्मक तत्व हावी हो, अगर शक्तिशाली पक्ष मजबूत हो जाता है तो उसे भागना पड़ता है। वर्तमान में उसी शैली से तुमको कश्मीर को अलग करके मैंने आतंकवाद की राजनीति बना दिया है। लेकिन जब से 370 धारा हटी है तो वहाँ के लोग समझने लगे हैं और साथ ही साथ बहुत कुछ जो है सो पहले से भी समझ रहा था इन बातों को। अब देखिए, वहाँ के गुमराह नौजवान पाकिस्तानी सर पर कट मर रहे हैं और आज भी, जबकि स्थिति यह है जो खुद हमारे पड़ोसी देश को अपना संसाधन खर्च करनी चाहिए सो देश के विकास पर। भारत जो है सो स्वतंत्रता के बाद IIT बनवाया, बहुत सारे मैनेजमेंट संस्थान खोले, लेकिन वह अलकायदा बनाया, वो कतिपय उग्रवादी संगठन बनाए, तो इससे देश का विनाश होता है। आज के तिथि में देखिएगा उनका मैंने पाकिस्तान का जो है अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। वहाँ के लोग खाने के लिए मुहताज है। इससे पहले तुम देखा था जो वहाँ जो बाढ़ आई थी कितनी भयावह स्थिति थी। आज 200 रुपये आटा मिल रहा है वहाँ, जबकि उनकी जो मुद्रा है, उनकी जो रुपया है, उसका वास्तविक वैल्यू हमसे कम है। फिर भी जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमारे यहाँ 130 रुपये आटा मिलता है तो उनके यहाँ अभी 100-250 रुपया आटा मिल रहा है। तो यह जो है अगर वह शांत रहता तो वहाँ अमन चैन आती, लोग अपने रचनात्मक कार्य का उपयोग करते। लेकिन वहाँ यह जो उग्रवादी नीति है या जो आतंकवादी नीति है वह उसको रचनात्मक पथ पर चलने नहीं दे रहा है। और ये क्या नाम है, जबकि धर्म के नाम पर कश्मीर को अलग करने की बात वह कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाता है। भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता है, लेकिन सही को सत्य कहने वाला, सत्य को सही कहने वाला व्यक्ति जो है सो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हो जाते हैं। केवल भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देश आतंकवाद की राजनीति से प्रभावित है। वर्तमान में तालिबान समर्थित आतंकवाद विश्व के अनेक देशों को प्रभावित कर रहा है और वहाँ सत्ता को झकझोर रहा है। यह तो एक व्यापक स्तर पर की बात हुई, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी कभी कभी आतंकवाद हावी हो जाता है जो समाज, देश और परिवार को आतंकित कर देता है, उसको भय पैदा कर देता है, जिससे कि वह शांतिपूर्वक अपना रचनात्मक कार्य नहीं कर पाता है। जहाँ आतंक नहीं है, जहाँ सद्भाव है, जहाँ शांति है, जहाँ कार्य करने के लिए तत्परता है, वहाँ के लोग अपने मानवीय शक्ति का चाहे शारीरिक हो या मानसिक उत्कृष्ट प्रकार से उपयोग करते हैं। लेकिन जहाँ भय समाया रहता है, जहाँ आतंक की बात रहती है, जहाँ मार काट की बात होती है, जहाँ जीवन हमेशा खतरे में रहता है, वहाँ लोग भय से युक्त हो करके रचनात्मक कार्य को नहीं कर पाता है। यह एक लोगों को अवनति के पथ पर ले जाने वाला विचारधारा है। तो आतंकवाद से किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश का भला नहीं होता है। तो शांति, सुव्यवस्था, सद्भाव, भाईचारा कायम करना सो आतंकवाद के विरुद्ध बात है, जबकि भय, डर और रचनात्मक कार्य में रुकावट पैदा करना आतंकवाद है।